नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ पूजा वशिष्ठ। बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर जो चुनाव हुआ था उसके नतीजे आज हम सब के सामने होंगे। पता चल जाएगा कि बिहार की जनता ने किसके सर पर ताज सजाया है। जी हां, लगातार रुझान सामने आ रहे हैं। सबसे पहले रुझानों की बात करते हैं। एनडीए को 208 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। महागठबंधन की बात करें तो महज 28 सीटें ही दिख रही हैं। वहीं जन स्वराज का तो सूपड़ा साफ ही नजर आ रहा है क्योंकि 0 सीटें वहां पर दिखाई दे रही हैं और अदर्स के खाते में फिर भी 7 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। मतलब कि प्रशांत किशोर की पार्टी को तो जनता बिल्कुल भी सपोर्ट करती नहीं दिखाई दी है। लेकिन इस पूरे चुनाव में एक बात है जो सबसे ज्यादा निकलकर सामने आई, वो है इस महिलाओं का मतदान। यानी कि 2 चरणों की जो वोटिंग हुई उसमें महिलाएं ज्यादा से ज्यादा घर से बाहर निकली और उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया और उन्होंने, क्योंकि उन्हें आधी आबादी कहा जाता है, और उन्होंने अपने मत का पूरा प्रयोग करके बता दिया है कि वो बिहार में किसकी सरकार चाहती हैं। मेरे साथ इसी विषय पर बात करने के लिए आंचल मित्तल मौजूद हैं, हिमांशी मौजूद हैं और साथ ही साथ रोमा हैदर मौजूद हैं। आंचल, मैं सबसे पहले आपसे बात करूंगी। जैसे कि हम लगातार देख रहे थे, कवरेज हम लगातार कर रहे थे कि बिहार में 7 बजे से ही लाइनें लग चुकी थी और उन लाइनों में सबसे ज़्यादा महिला मतदाता नजर आई। मतलब कि घर का सारा काम काज छोड़कर वो घर से निकली और उन्होंने मतदान किया, अपने मत का इस्तेमाल किया, क्योंकि वो चाहती थी कि बिहार की राजनीति में वही हो जो वो चाहती हैं, आधी आबादी। वोट परसेंटेज भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ रहा है महिलाओं का, क्या सोचती है कि महिला क्यों घर से इतना निकल के उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है और अपने मत का प्रयोग किया है। जी पूजा, महिलाओं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर इस बार मतदान में हिस्सेदारी दिखाई और उसका जो नतीजा है वो कहीं ना कहीं दिख भी रहा है। आपने प्रतिशत पूछा था तो जो आंकड़े सामने आए थे उसके अनुसार महिलाओं ने इस बार 8.8% पुरुषों से ज़्यादा वोटिंग की, जो कि एक बड़ा आंकड़ा भी है कहीं ना कहीं। और इसका कारण हम समझ सकते हैं जो चुनाव के नतीजों में भी नज़र आ रहा है। और कहीं ना कहीं जब एग्जिट पोल आए थे या फिर जब वोटिंग हुई थी तब यही बात की जा रही थी कि महिलाओं ने वोट दिया है, तो ये बात पक्की कहीं ना कहीं कर दी गई थी कि ज़रूर नीतीश कुमार की पार्टी को ज़्यादा वोट मिले होंगे, एनडीए गठबंधन को ज़्यादा वोट मिले होंगे, जो कहीं ना कहीं नज़र भी हमें आया है। तो ये एक अच्छी भी चीज़ है कि महिलाओं का मत पहली बार देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और वो मत का नतीजा भी नज़र आ रहा है। हालांकि सिर्फ महिलाओं के ऊपर ये डालना, ये भी कि सिर्फ महिलाओं की वजह से एनडीए की जीत हुई है, ये भी कहना थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि सभी ने वोट किया और सभी के वोटों का नतीजा आज नज़र आ रहा है। जी हाँ, ये तो इस बात में कोई गुरेज नहीं है कि महिलाओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और उन्होंने ये जो सरकार जो आती हुई दिख रही है हमें, उसमें कहीं ना कहीं अपनी जो जिम्मेदारी है, अपनी जो हिस्सेदारी है वो दिखाई है। कहीं ना कहीं ये सामने आ रहा है कि नीतीश कुमार की जो योजनाएं हैं वो महिलाओं के हित में जो वो योजनाएं रखते हैं वो कहीं ना कहीं सपोर्ट में आती दिख रही हैं। मैं रोमा से बातचीत करना चाहूँगी। रोमा, जैसे कि शराबबंदी को लेकर लगातार बात कर रहे हैं या नीतीश कुमार की और योजनाओं को लेकर हम लगातार बात कर रहे हैं, क्या कुछ सोचती हैं कि एनडीए को क्या महिलाओं के मतदान जो किया है इन्होंने उसका फायदा मिला है या फिर कुछ और? पूजा, जैसे कि नीतीश सरकार की अभी बात करें, आप कह रही हो एनडीए लगातार आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और उसके पीछे के जो वजह है वो महिलाएं भी बताई जा रही हैं, क्योंकि उनका सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला है उनको। अब सपोर्ट क्यों मिला है? क्योंकि या तो नीतीश कुमार ने इतनी योजनाएं जो ऐलान किया था और बनाई भी थी और उनका फ़ायदा भी पहुंचा था महिलाओं को। जैसे महिला मुझे अभी वो नाम याद नहीं आ रहा है, एक योजना जीविका दीदी थी और एक योजना और थी रोज़गार योजना, महिला रोज़गार योजना। तो वो सब उसका फ़ायदा हो सकता है आज हमें दिखाई दे रहा है और महिला उनसे बहुत ज़्यादा खुश हैं और उनकी पार्टी को बहुत सपोर्ट मिला है। तो अब आगे देखते हैं, अभी रुझान जारी है कि महिलाओं का और कितना सपोर्ट जाता है या फिर क्या रिज़ल्ट आता है। जी हाँ, मैं आपको एक बार पार्टी वाइज सीटें बता देती हूँ। महिला मतदाताओं की बात तो हम लगातार कर रहे हैं। पार्टी वाइज सीटों की बात करें तो बीजेपी को 96 यानी कि 96 सीटें आती दिखाई दे रही हैं। जेडीयू के खाते में 85 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। बात करें राजद की तो उसके खाते में 24 सीटें हैं और आईएनसी यानी कि कांग्रेस महज 1 सीट दिखा रहा है। मतलब तो ये तो साफ ही है
कि जो महागठबंधन है उसकी लुटिया कांग्रेस ने ही डुबो दी है। मतलब तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं राहुल गांधी का साथ होना भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। मेरे साथ यहाँ पे हिमांशी भी हैं, लगातार बिहार इलेक्शंस पर वो कवरेज कर रही थी, लगातार देख रही थी और खबरें भी लगातार बना रही थी। जहाँ पर उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने बताया था कि महिलाएं किस हद तक घर से बाहर निकली हैं और उन्होंने मतदान किया है। हिमांशी, क्या कुछ सोचती हैं कि जो महिलाएं घर से निकली हैं, क्या क्या मुद्दे रहे होंगे उनके कि उनको इतना जल्दी मतलब इतना बड़ा मार्जिन में वोट परसेंटेज उनका आया है, और क्या कुछ सोचकर उन्होंने वोट किया होगा? देखिए, जब हम महिलाओं और पुरुषों की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा भावनात्मक अगर कोई पाई जाती है तो वो महिलाएं होती हैं, सबसे ज़्यादा सेंसिटिव। और कहीं ना कहीं इसी भावना ने नीतीश को जीत दिला दी है, क्योंकि महिलाएं जो हैं वो अपने जाति समीकरण जो भी है उसको साइड में रख के उन्हें पता है कि हमारी जो रसोई है उसका खर्चा निकालना है, घर का खर्चा निकालना है, और वो भरोसा उन्हें मिला नीतीश कुमार की सरकार में, क्योंकि नीतीश कुमार की सरकार ने काम करके दिखाया। कुछ लोग दावा भी करते हैं पर उन्होंने करके भी दिखाया, और यही कारण है कि महिलाओं ने कहीं ना कहीं नीतीश सरकार पर भरोसा जताया। जीविका दीदी सबसे बड़ा फैक्टर आप कहेंगे जीविका दीदी है। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर शराबबंदी है। तो ये 2-3 फैक्टर्स है। चलिए, अगर महिलाओं को डिवाइड किया जाए, ग्रामीण महिलाएं बोला और शहरी महिलाओं में डिवाइड कर दिया जाए, तो ग्रामीण महिलाओं में शराबबंदी सबसे बड़ा फैक्टर इसलिए है क्योंकि शराबबंदी की वजह से जो घर के झगड़े थे या फिर जो भी गाली गलौज, जो भी अपशब्द बीच में जो भी होते हैं पति पत्नी के बीच में, वो कहीं ना कहीं रुके हैं। अब बात करते हैं शहरी महिलाओं की। तो शहरी महिलाएं क्या चाहती हैं? उनकी शिक्षा अच्छी हो, उन्हें ऐसी योजनाएं मिले जिससे उनकी पढ़ाई या फिर शिक्षा ईजी से ईजी हो जाए। साइकिल योजना, महिलाओं को साइकिल योजना नीतीश सरकार की तरफ से। तो ये सारे फैक्टर्स मुझे लगता है काफ़ी हैं, और आधी आबादी ही है जिसने नीतीश को ये जनादेश दिया है। 208 सीट आप देख सकते हैं लगातार। तो यही चीज़ें हैं। तो हिमांशी ने जैसे बिल्कुल कहा कि महिलाओं के लिए जो भी योजनाएं नीतीश कुमार ने निकाली हैं, कहीं ना कहीं उनका फ़ायदा भी उन्हें मिलता दिखाई दे रहा है, चाहे वो जीविका दीदी योजना हो, क्योंकि इसके तहत उन्होंने गरीब तबके की महिलाएं या मिडिल क्लास महिलाओं को कहीं ना कहीं रोज़गार देने का काम किया है, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया और साथ ही साथ छोटे छोटे स्तर पर जो महिला घर में खाली बैठी थी, फालतू बैठी थी, लेकिन वो भी आज बाहर जाके कमा सकती है और अपने घर का खर्च चला सकती है। शराबबंदी से जो महिलाएं आए दिन अपने घर के कलेश से दुखी रहती थी, हालांकि उस पर अभी नीतीश सरकार को काम करने की जरूरत है, लेकिन जो महिलाएं अपने घर के कलेश से दुखी रहती थी, शराबबंदी करके कहीं ना कहीं उन चीज़ों पर थोड़ी लगाम जरूर लगी है। तो महिलाओं ने शायद यही विश्वास है जो एनडीए पर दिखाया है। हम ऐसी तमाम जानकारियां आपके साथ लगातार साझा कर रहे हैं, आप हमारे साथ ज़रूर बने रहिए। एक बार फिर से हम आपको चुनाव परिणाम के जो रुझान है वो बता दें कि एनडीए को 209 है और महागठबंधन एक सीट फिर से कम हो गया है, 27 है, और साथ ही साथ जनस्वराज का तो सुपड़ा साफ ही नज़र आ रहा है और अदर्स को 7 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। लगातार हम आप तक अपडेट पहुँचा रहे हैं। आप तमाम ऐसी जानकारियों के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।